जो रेगुलर हम पैकेट वाली चीजें खाते हैं उनके अंदर कुछ हार्मफुल हानिकारक सब्सटेंसेस मिले होते हैं जो हमारे शरीर में डिफरेंट प्रॉब्लम्स बीमारियों को क्रिएट करते हैं। पहली प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, मोनोसोडियम ग्लूकोमेट, जिसको हम MSG भी बोलते हैं। ये एक प्रिजर्वेटिव होता है जो कि मोस्टली जो भी प्रोडक्ट है उसकी लाइफ को बढ़ाने के काम आता है। तो दोस्तों मैं आपसे चाहूंगा कि जिस पे भी MSG मेंशन हो उस प्रोडक्ट को आप लेने से थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। दूसरा जो मैं सब्सटेंस आपको बताना चाहूंगा जो कि हमारे शरीर के लिए काफी हार्मफुल है, वो है सोडियम। जी हाँ दोस्तों, सोडियम काफी जो फूड प्रोडक्ट में यूज होता है और घरों में भी इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। यह मेनली फ्लेवर इन्हांसर और प्रिजर्वेटिव के रूप में इसको यूज में किया जाता है। परंतु अगर आप सोडियम का ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं तो यह आपके शरीर में बीपी, शुगर, थायराइड, स्ट्रोक, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पैदा करता है। एक दिन में आप सोडियम की जो मात्रा है वो 2300 mg ले सकते हो, परंतु अगर इससे ज्यादा आप लेते हैं तो डेफिनेटली यह आने वाले टाइम पे शरीर में डिफरेंट बीमारियों को पैदा करता है। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप लो सोडियम डाइट का ही यूज करें। तीसरा जो मैं आपको सब्सटेंस बताना चाहूंगा वो है प्रिजर्वेटिव। जी हाँ, बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव अगर किसी भी प्रोडक्ट में यूज होता है तो उसकी जो सेल्फ लाइफ है, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफी बढ़ जाती है और ये थोड़ा सा टेस्ट को भी बढ़ा देता है। इसलिए बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर प्रिजर्वेटिव यूज होता है। वो प्रोडक्ट जैसे कि सॉस, चिप्स, बेक्ड आइटम्स और आइसक्रीम्स और जिनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है मोस्टली उनमें प्रिजर्वेटिव यूज होता है। तो दोस्तों आगे से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उसके इंग्रेडिएंट को जरूर पढ़ें और उसमें देखें कि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव की कितनी मात्रा है। अगर उसके अंदर प्रिजर्वेटिव की मात्रा ज्यादा है तो दोस्तों मेरा अनुरोध है कि आप उस प्रोडक्ट को ना यूज करें, क्योंकि यह आने वाले टाइम पे बहुत सारी हानिकारक बीमारियों को पैदा करता है। तो आप आगे से प्रिजर्वेटिव फ्री डाइट को अगर आप यूज करेंगे तो आप आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। चौथा जो प्रोडक्ट है जो बहुत सारे प्रोडक्ट में यूज होता है वो है रिफाइंड शुगर। आखिर ये रिफाइंड शुगर होता क्या है? जब शुगर को रिफाइनरी प्रोसेस से अगर हम निकालते हैं तो उसकी जो इम्प्यूरिटीज और जो मोलेसिस हैं उसको हटाया जाता है, जिसकी वजह से वह एक सफेद दानेदार शक्कर में चेंज हो जाता है जो कि रिफाइंड शुगर बन जाता है। रिफाइंड शुगर मेनली बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाइयों में, बहुत सारे प्रोडक्ट में इसको यूज किया जाता है। अगर आप इसका भी एक्सेसिव मात्रा में यूज करते हैं तो यह हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, जैसे मोटापा, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, हमारी बॉडी के अंदर कैलोरी इनटेक ज्यादा होने की वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स तक की प्रॉब्लम हो जाती है। और जो मेनली प्रॉब्लम्स होती है वो है डायबिटिक। जी हाँ दोस्तों, डायबिटिक अगर आप रिफाइंड शुगर को ज्यादा यूज करते हैं तो आपके शरीर में मधुमेह, डायबिटिक होने का खतरा रहता है। इसके अलावा अगर ज्यादा अमाउंट में आप रिफाइंड शुगर का यूज करते हैं या उससे बनने वाले प्रोडक्ट आप यूज करते हैं तो आपको डेंटल प्रॉब्लम्स भी होने का डर रहता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रिफाइंड शुगर की बजाय देसी खांड, शहद, मैपल सिरप या स्टीविया जैसे जो नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं, जिनके अंदर नेचुरल स्वीटनर होता है, आप उनको यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली रिफाइंड शुगर से बनी हुई चीजों को आप बिल्कुल बंद कर दीजिए अगर आपको आने वाली बीमारियां या जो प्रेजेंट बीमारियां उनसे आपको बचना है। तो जो पांचवा सब्सटेंस है वो है रिफाइंड ऑयल, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। जब हम ऑयल को रिफाइनिंग प्रोसेस से निकालते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिशंस हट जाते हैं, जिसकी वजह से वह ट्रांस फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और एक बार ट्रांस फैट हमारे शरीर के अंदर चला जाए तो वह हमारे शरीर के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारी हार्ट रिलेटेड डिजीज, स्ट्रोक, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें हो जाती हैं। जब ऑयल को एक हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो उससे
उसका जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है। और अगर हम उस ऑयल को यूज करते हैं तो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन, क्रोनिक डिजीज होने का डर सताता रहता है। रिफाइंड ऑयल बहुत सारे प्रोडक्ट में यूज होता है, जैसे कि फूड प्रोडक्ट, स्नैक्स, चिप्स और बहुत सारे कुक जो फूड होते हैं उसमें यूज होता है। तो इसकी मात्रा अगर हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है तो यह हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट पैदा करता है, जैसे कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज, मोटापा, ओबेसिटी, और उसकी वजह से हमें कैंसर तक की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप रिफाइंड ऑयल की बजाय आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, कोकोनट ऑयल और या फिर एवोकाडो ऑयल होता है, ये नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं और आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा कर रखते हैं। दूसरा, मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप कोशिश कीजिए कि जो भी फ्राइड चीजें हैं वो घर पे ही यूज कीजिए, और जो मैंने ऊपर ऑयल्स बताए हैं उन ऑयल्स को ही यूज कीजिए। कोई भी चीज खाने से पहले आप लेबल्स को जरूर पढ़िए कि उनकी मात्रा कितने कितने अमाउंट में है। अगर उनकी मात्रा हद से ज्यादा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन चीजों को परमानेंटली छोड़ दीजिए। अगर आपको अपनी लाइफ को बनाना है डिजीज फ्री, अगर आपको अपनी लाइफ को बनाना है मेडिसिन फ्री, अगर आप इस जीवन को अच्छी तरह जीना चाहते हैं, तो ये जो 5 सब्सटेंसेस हैं जिन भी प्रोडक्ट में यूज होते हैं, तो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उससे पहले इनको प्रॉपर से स्टडी कीजिए। अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप इनको बिल्कुल छोड़ दीजिए।